हमने अभी तक 5 टॉपिक कर लिए हैं। दुर्ग है, बावड़ी, हवेली, छतरी है, मंदिर है, महल है, मस्जिद, मकबरा है। ये 5 टॉपिक है। इनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे तो चैनल के में प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। अन्य जो टॉपिक है आज हम करेंगे लोक देवता और लोक देवी, इन दोनों टॉपिकों को एक साथ में पूरा करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में कौन सा समुदाय अपने लिए बडेर पद का प्रयोग करता है। बडेर पद का प्रयोग कौन करता है ये बताना है। ये करता है सिरवी, ऑप्शन नंबर सी। और सिरवी में क्या है, ये आई माता बिलाड़ा जोधपुर में आई माता है। यहाँ सिरवी जाति की कुलदेवी है। ये सिरवी जाति उसकी कुलदेवी है। इसके जो दरगाह स्थल वो क्या कहलाते हैं, बडेर कहलाते हैं। दरगाह स्थल वो क्या कहलाते हैं, बडेर कहलाते हैं। दरगाह स्थल क्यों कहते हैं, वो मंदिर है उसी को दरगाह समाधि स्थल कहते हैं, उसे बडेर कहते हैं। और इनकी जो दीपक की ज्योति है वो कैसे लगातार टपकती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमिलित नहीं है। असंगत युग्म में वो हमें बताना है। ब्राह्मणी माता सोरसन 12 ये एकदम सही है। बी नंबर है, नारायणी माता राजगढ़ अल्लूर में, ये बात भी सही वहीं पे है। अवरी माता सावरा चित्तौड़ में, ये भी बात सही है। जिलानी माता जसोल बाड़मेर में, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। जिलानी माता कहाँ पे है, जिलानी माता बैर अलवर में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस संगत कथा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई माता कहाँ पे है, आई माता बिलाड़ा में। यहाँ पे सुमिलित कौन सा है वो बताना है, सुमिलित कौन सा है। तो आई माता बिलाड़ा में, यही हमारा सुमिलित हो गया। आई माता अभी जस्ट ऊपर पड़ गया है अपन, आई माता बिलाड़ा के अंदर है। जो सिरवी जाति कुलदेवी है जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में इसका मंदिर है। और इसका जो मंदिर है उसे दरगाह कहते हैं, और समाधि उसे बडेर कहते हैं। दरगाह मंदिर है उसको दरगाह, समाधि उसे क्या कहते हैं, बडेर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अन्य पॉइंट की बात करें तो नारायणी माता कहाँ पे, अलवर में। अभी आपको बताया अलवर में नारायणी माता, ये अलवर में, ठीक है, बैरोड अलवर में। केवाई माता, ये नारायणी माता ये नाय जाति की कुलदेवी है, नाय जाति की कुलदेवी है। और केवाई माता है किनसरिया पर्वतसर नागौर के अंदर, ये किनसरिया पर्वतसर नागौर के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। चौथ माता है ना, चौथ माता चौथ का बरौड़ा सोय मधुपुर में, चौथ माता चौथ का बरौड़ा सोय मधुपुर में। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, लोक देवी है और उसका स्थान उससे सम्मिलित करना है। ज्वाला माता, ज्वाला माता कहाँ पे है, ये जोबनेर के अंदर। और यदि किसी को जो पता नहीं, नारायणी माता का अभी आपको बता ही दिया गया। सबसे पहले नारायणी माता है, इसका तो आपको बता ही दिया गया है। तो ये नारायणी माता सर इसका अलवर में। पहले 4 का डी का 3 चेक करो ऑप्शन में कौन सा है। तो डी का 3, एक तो इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। डी में 3 ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा किसका पता है हमें, ज्वाला माता, ज्वाला माता जोबनेर में, ज्वाला माता जोबनेर में। 1 का 2, 1 का 2 देखो कहाँ पे है, 1 का 2 पहला ए और सी में चेक करना। इसमें 1 का 2 नहीं है, सी में 1 का 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हमारा सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी युग्म संगत है, असंगत है। केला देवी करौली में, ये बात तो सही, केला देवी करौली के अंदर है। यहाँ लंगूरी गीत गाए जाते हैं। 2 नंबर करणी माता जैसनोक में। जीण माता जमरामगढ़, जमरामगढ़ में है जीण माता, ये बात भी सही है। जयपुर के जीण माता जमरामगढ़ में, सिक्कर में। और जीण माता जमरामगढ़ में न, ये जमरामगढ़ तो जयपुर में, लेकिन जीण माता कहाँ पे, सिक्कर में। कहाँ पे है, सिक्कर में। यहाँ हर्षनाथ का मंदिर भी है, जो दोनों भाई बहन है उनका मंदिर है हर्षनाथ के पहाड़ी पे, ठीक है। जीण माता सिक्कर में है, रेवासा सिक्कर में, ठीक है। इनका जन्म घांगू गांव जो चूरू है वहाँ पे इसका जन्म होता। रानी सत्य वो झुंझुनू में, रानी सत्य वो झुंझुनू में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। पहला अंबर किला जयपुर, तो यहाँ पे कौन सी दरगाह है या कौन सा मंदिर है बताना है। तो अंबेर का किला है ये जयपुर में। यहाँ पे कौन सा, ये शीला देवी का जो मंदिर है ना वो है पहले का 3। तारागढ़ अजमेर है, यहाँ पे क्या है, तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब की दरबार है।
तारागढ़ अजमेर में मीरान शाह की दरगाह है। गागरोन का किला देखो आपको मीरे साहब, ये मीरे साहब या मिठे साहब दोनों ही है। तो आपको बताया गया पहले वाले क्वेश्चन में कि मिठे साहब या मीरा, तो आए तो तब पानी कैसा है, मीठा, गागरोन में आ जाएगा। आर का 2 नंबर। मेहरानगढ़ है, यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है। वर्ष 2008 में यहाँ पे भगदड़ मच गई थी, वो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चोपड़ा कमेटी के द्वारा वहाँ पे उस भगदड़ के लिए चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। तो पहले में 3 कहाँ पे है, पहले में 3 ए और बी में है, तो सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तारागढ़ अजमेर में दूसरे में ए, क्यू में आई, तो पहले में देखो ये ऑप्शन आप मिला सकते हो। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, राठौर राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, ये है नागनीची माता। राठौर राजवंश की कुलदेवी है नागनीची माता। 8 नंबर है, मेहरानगढ़ दुखांतिका के जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अभी आपको जस्ट बताया, चोपड़ा कमेटी, जस्टिस चोपड़ा, इनके क्या के थे, अध्यक्ष थे। और मेहरानगढ़ दुखांतिका का मतलब वही है कि जो चामुंडा माता का मंदिर है वहाँ पे क्या हो गया था, वहाँ पे भगदड़ मच गई थी और लोग बहुत ज़्यादा मर गए थे, ठीक है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, और ये कब हुआ था ये भी आपको बता दिया गया, वर्ष 2008 में हुआ था, ये भी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन, त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पे है, ये त्रिपुरी सुंदरी इसका मंदिर है बांसवाड़ा में, ये ध्यान रखनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी कौन सी है, देखो थार का मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान में तनोट माता जैसलमेर में है, इन्हें थार की वैष्णो देवी कहते हैं। और इन्हें सेना की देवी भी कहते हैं, उसे रुमाल वाली माता भी कहते हैं, क्योंकि रुमाल इनको चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी है। बाण माता कहाँ की है, ये है मेवाड़, मेवाड़ है उनकी कुलदेवी है, ठीक है। मेवाड़, मेवाड़ में कौन से शासक थे, गहलोत या सिसोदिया, रावल सका या सिसोदिया। क्वेश्चन नंबर 12, तनोट माता का मंदिर किस जिले में है, तनोट माता का जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सी जगह। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी है जिलानी माता, कौन सी है, जिलानी माता, बेरोड अलवर में। 14 नंबर है, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान किस स्थान पर स्थित है। लटियाल माता कहाँ पे है, ये फलोदी जोधपुर में, कहाँ पे है, फलोदी जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, दौलतगढ़ देवी का मंदिर किस जिले में, दौलतगढ़ देवी का मंदिर है अलवर में। क्वेश्चन नंबर 15, दधिमती माता का मंदिर है गोठ मांगलुर नागौर में, गोठ मांगलुर नागौर में। 17 नंबर, गुप्तकालीन मंदिर ब्रह्मर माता का मंदिर कहाँ है, ये पेरवा के अंदर, पेरवा छोटी सादड़ी के अंदर ब्रह्मर माता मंदिर है, पेरवा के अंदर नहीं, ये छोटी सादड़ी के अंदर है। छोटी सादड़ी कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। बरवार का मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में ये मंदिर है। और ये मंदिर कैसा है, ये गुप्तकालीन मंदिर, ये बात भी ध्यान रखना है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है। शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विख्यात कुलदेवी का संबंध चूहों से है, चूहों से करणी माता देशनोक बीकानेर में। 20 नंबर क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा किसकी की जाती है, तो ये पथवारी की, पथवारी, और पथवारी कौन सी माता है, पार्वती माता ही है। 21 नंबर है, केराय माता का मंदिर कहाँ है। केराय माता का जो मंदिर किसने निर्माण करवाया था, तो ये केराय माता या फिर केवाय माता एक ही है। तो केवाय माता आपको अभी बताया था, ये किणसरिया नागौर में, किणसरिया नागौर में। और ये किस, इनका निर्माण करे चुचदेव ने, निर्माण करे चुचदेव ने, बी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, शिला देवी का मंदिर किस किले में है। शिला देवी का मंदिर है आमेर में, किसमें, आमेर में। और ये जो कछुआ वंश उनकी क्या है, इष्ट देवी है, अन्नपूर्णा देवी है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मूर्ति है ये कहाँ से लाई गई, ये पूर्व बंगाल शासक किरदार से मूर्ति लाई गई थी, ठीक है। स्वयं मान सिंह द्वितीय के टाइम में कार्य हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया, क्योंकि सुगन चिड़ी है उसे हम आयड माता भी कहते हैं और स्वांग्या माता भी कहते हैं, तो ए और सी दोनों सही हो रहे थे इसके। क्वेश्चन नंबर 24 है, तुरताई माता कौन सी है। तुरताई माता तलवाड़ा बाड़मेर में, जिसे त्रिपुरी सुंदरी कहते हैं।
25 नंबर, कुशल माता का भव्य मंदिर कहाँ निर्माण कुंभा ने करवाया था? कुशाल माता है, इसका निर्माण बदनौर में करवाया गया था कुंभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस देवी को शिशु रक्षक की देवी माना जाता है? वो महामाया को माना जाता है। शिशु रक्षक की देवी महामाया को, महामाया इसे क्या कहते हैं? शडल माता भी कहते हैं, शीतला माता और चेचक निवारक देवी भी कहते हैं। देवता लोक देवी हमारा कंप्लीट हो गया। लोक देवता और लोक देवी है, उसमें ये जो पहला क्वेश्चन देखो रिट में आया हुआ है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन ये साइंटिफिक असिस्टेंट में आया है, जूनियर में, ये लैब असिस्टेंट में, जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ब्रीफली देख सकते हो। पहला जो क्वेश्चन है, कौन सी लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? लाछा गुजरी ये कौन से संबंध है? तेजाजी से। किससे? तेजाजी से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, तेजाजी से संबंधित लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की जो गाय है उनको बचाते हुए ये शहीद हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की समृद्धि में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है परबतसर नागौर में तेजाजी की समृद्धि में। ठीक है, तेजादशमी को इनका मेला बढ़ता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, तेजाजी से जीवन से संबंधित, तेजाजी के संबंधित कौन सा स्थल सुमिलित नहीं है? सुमिलित स्थल कौन सा नहीं है? खड़नाल जन्म स्थान। देखो तेजाजी का जन्म है वो खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था, ये पहला पॉइंट एकदम सही है। दूसरा पनेर ननिहाल, ननिहाल नहीं है, पनेर ससुराल है। पनेर क्या है? ससुराल है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर की बात करें, सी नंबर की बात करें, सुरसरा समाधि स्थल, ये बात एकदम सही है, सुरसरा में इनको नागदंश हुआ था। डी नंबर परबतसर है नागौर के अंदर, वो मेले का स्थान है, तो ये पहला, तीसरा और सी और डी दोनों तीनों सही हैं, लेकिन बी हमारा पनेर है, ये ननिहाल नागौर ससुराल है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? जन्म स्थल का नाम क्या है? जन्म स्थल अभी आपको बताया खड़नाल है नागौर के अंदर, नागवंशीय ये जाट हैं, धोलिया जाट हैं नागौर में। ठीक है, इन्हें धोलिया जाट भी कहते हैं। और इनकी जो घोड़ी है इनको क्या कहते हैं? लीलन सिंगारी। आपने जो सॉन्ग भी सुना होगा वो लीलन सिंगारी का। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेजाजी के चबूतरे के थान और पुजारी को क्या कहते हैं? देखो तेजाजी का जो चबूतरा है उसको थान कहते हैं, और जो पुजारी उसको क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बंसी दुगारी कहाँ पे? बंसी दुगारी कहाँ पे? बूंदी में है। तो तेजाजी महाराज का जो स्थल है ये बंसी दुगारी बूंदी में, क्या है? बूंदी में। और लोक देवता तेजाजी को क्या क्या नाम देते हैं? नागों के देवता, कालाबल्ला के देवता, कस्य उपारक के देवता। उनका मेला तो परबतसर नागौर में बढ़ता ही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। सबसे ज्यादा लोक देवता महत्वपूर्ण वो माने जाते हैं तेजाजी। कौन से? तेजाजी माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन ये पंचपीरों में शामिल नहीं है, पंचपीर है उसमें शामिल नहीं है, ये बात भी ध्यान रखनी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तेजाजी जो महाराज है उनकी जो पत्नी है वो इनकी मृत्यु के बाद में क्या हो गई थी? सती हो गई थी। और इनको नाग कहाँ दशा था? ये सिंदरिया ब्यावर अजमेर के अंदर, सिंदरिया गांव था ब्यावर अजमेर के अंदर, ये बात भी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जानते हैं? धोलियावीर जाट, ये हम तेजाजी को कहते हैं, धोलियावीर जाट के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 10 नंबर क्वेश्चन, और तेजादशमी को इनकी क्या मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी इन मेला बढ़ता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, राजा अजमल के किस लोक देवता के पिता थे? अजमल के भरतार। अपने अजमल के सुना ना अजमल वाला गाना? रामदेव जी के जो पिताजी थे वो अजमल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रकृति, घोड़े का जो समर्पित की जाती है, घोड़े मिट्टी और कपड़े की घोड़े की जो प्रतिकृति है वो समर्पित की रामदेव जी को, रामदेव जी का घोड़ा। ठीक है, इनका जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में, शिव बाड़मेर में, उड्डू कश्मीर शिव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। और मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक एकादशी तक लगता है। और शिव जो तहसील है वहाँ पे जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र है वो है जो रविंद्र सिंह भाटी है, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है शिव है, ये भी ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, किस लोक देवता ने गायों के रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? प्रत्यक्ष युद्ध किसने नहीं किया? तो रामदेव जी ने गायों से संबंधित युद्ध नहीं किया, इन्होंने तो सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक माने जाते हैं, तो आपको भी बताया, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत रामदेव जी। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत रामदेव जी। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक गीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार, वो नेतल का भरतार है, ये किसके लिए गाते हैं? ये रामदेव जी के लिए। रामदेव जी के लिए गाना है एक नेतल का भरतार, तो रामदेव जी का ये गाना प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रामदेव जी के भक्तों को द्वारा गाए जाते हैं, तो रामदेव जी के भक्त है उन जो गाना गाते हैं उनको क्या ब्यावले कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्यावले। और इनके जो गाने और पवाड़े हैं वो पाबूजी के लिए गाए जाते हैं। पाबूजी के से संबंधित गीत होते हैं, उन्हें पवाड़े कहते हैं, जो रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, उस स्थान को बताइए जो किसी प्रकार लोक देवता रामदेव संबंधित नहीं है, वो है बनेड़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जाएगा। बनेड़ा है वो किसी भी स्थान से संबंधित नहीं है। रुणेचा तो रामदेव जी का मेला भरता है। पोखरण है, ये भी रामदेव जी का यहाँ पे मेला भरता है। और मसूरिया है, ये मसूरिया जोधपुर में, यहाँ पर भी छोटा सा मंदिर रामदेव जी का है, तो लेकिन बनेड़ा यहाँ पे कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, रामदेव का प्राचीन नाम क्या था? रामदेव का प्राचीन नाम रुणेचा था। रुणेचा रामदेव एक ही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जिला वहाँ जहाँ जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है, तो समाधि कहाँ पे है? वो जैसलमेर में। समाधि कहाँ पे है? जैसलमेर में, जिले के अंदर। जन्म उडू काश्मीर बाड़मेर में। 20 नंबर क्वेश्चन है, निजा क्या है? निजा क्या है? निजा एक पताका है। पताका का मतलब जो निशान हम लेते हैं झंडे के रूप में, वो प्रतीक है किसका? रामदेव जी की पचरंगी पताका का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेजा जम्मा रिक्ष किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो अभी बताया नेजा किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जम्मा और रिख्या, रिख्या रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? रिख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के जिले में स्थित है, तो गोगामेड़ी कहाँ पे है? ये हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। और एक धूरमेड़ी और एक क्या होती है? शीर्षमेड़ी है। तो जो गोगामेड़ी है वो तो शीर्षमेड़ी, और धूरमेड़ी है वो कहाँ पे है? वो धूरमेड़ी। गोगामेड़ी जो ददरेवा के अंदर है एक तो चूरू में, वो तो है शीर्षमेड़ी, और जो गोगामेड़ी का स्थान हनुमानगढ़ में है, लोक देवता की जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है धूरमेड़ी। तो दोनों ध्यान रखना है, चूरू में वो तो शीर्ष गोगामेड़ी चूरू के अंदर है, वो तो शीर्ष मेड़ी कहलाती है, और धूर मेड़ी है वो कहलाती है हनुमानगढ़ वाली जो मंदिर है वो। और एक क्वेश्चन और आता है कि गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ पे? वो सांचौर के अंदर है, सांचौर जालौर में। ये क्वेश्चन भी आता है, आया हुआ है, सांचौर जालौर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है? जन्मस्थली ददरेवा चूरू के अंदर। अभी आपको बताया ददरेवा चूरू में जो जिन्हें क्या कहते हैं? शीर्षमेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षमेड़ी। 24 नंबर क्वेश्चन है, खिचड़ी का पेड़ है किससे संबंधित है? तो ये गोगा जी से संबंधित है, क्योंकि गोगा जी के मंदिर होते हैं वो खिचड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गजनवी से युद्ध किया था गोगा जी ने, गोगा जी ने युद्ध किया था। इसे गजनवी ने उपाधि दी थी, जहर पीर की उपाधि दी थी। 26 नंबर क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो ये मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवता ने थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? ये खेजड़ी वृक्ष के पाए जाते हैं, गोगा जी के थान। 28 नंबर क्वेश्चन है, चूरू जिले का ददरेवा ग्राम संबंधित है। ददरेवा तो आपको अभी बताया गोगा जी में, ये शीर्षमेड़ी। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? कोल्लू मतलब कोल्लूमंड में। ये बात आपको ध्यान रखनी। कोल्लूमंड कहाँ पे है? ये है फलोदी जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में ये स्थान है। तो किससे संबंधित है? पाबूजी जी, पाबूजी राठौड़ उनके द्वारा संबंधित है। और पाबूजी राठौड़ को ऊंट वाला देवता, राड़फाड़ का देवता, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं? ऊंटों के देवता है पाबूजी। 32 नंबर क्वेश्चन है, जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? जहर पीर गोगा जी, जहर पीर गोगा जी। 33 नंबर क्वेश्चन है, पाबूजी का मुख्य
तीर्थ स्थल कहाँ पे है, तो ये भी बताया कोलुमुंडे, फलोदी, जोधपुर में इनका जन्म होता, यही प्रमुख तीर्थ स्थल है। सी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, पापू जी को अवतार माना जाता है, पापू जी का अवतार किसका माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं पापू जी को, पापू जी है ये लक्ष्मण का अवतार। देखो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, लक्ष्मण का जो अवतार है उसको पापू जी को मानते हैं। और पापू जी के जो अन्य नाम है वो प्लेग रक्षक है, गो रक्षक है, राड़ फाड़ के देवता है, लक्ष्मण का अवतार है। 35 नंबर क्वेश्चन है, संत पापू जी के शिष्य मुख्यतः कौन है, वो है रेबारी, कौन है, रेबारी। 36 नंबर क्वेश्चन है, हमें इसको क्या करना है, मैच करना है। तो कल्लाजी राठौड़ हैं, कल्लाजी राठौड़ वो किससे संबंधित हैं, कल्लाजी राठौड़ हैं भूत प्रेत के देवता, पहले का 4 नंबर, पहले का 4 नंबर, ठीक है। गोगा जी जो राठौड़ हैं, गोगा जी जो महाराज हैं चौहान है, वो किससे संबंधित हैं, वो हैं सर्वदस से, बी में फेस्ट। कड़ी माता है चू वाली देवी, पाबूजी राठौड़ ऊँटों से संबंधित है। तो पहले का 4 नंबर है, ये कट गया, ये कट गया, ए और डी में चेक करते हैं। दूसरे गोगोजी का है सर्प से, दूसरे गोगोजी सर्प से, तो ये कट गया, ये बच गया, डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 37 है, तल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी यहाँ पे मैच करना है। तल्लीनाथ जी है, ये कहाँ पे है, तल्लीनाथ जी है पांचोटा गांव जालोर के अंदर। ऑप्शन नंबर पहले का जो एक नंबर सही हो जाएगा, पहले का 1 नंबर सही हो जाएगा। तेजा जी कहाँ पे, प्रबलसर नागौर में, 2 भी सही है, बी का 2। देवनारायण जी आसिंद बिलोड़ में 4 नंबर, पाबू जी है कोलुमुंडे फलोदी में, पहले का 1 नंबर है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 1 1। दूसरे का बी है, ये दोनों में बी है, सही है, दोनों में बी है। तीसरा है देवनारायण जी वो आसिंद बिलोड़ में 4 डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ए बी डी सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, बेंगटी गांव में किससे लोक देवता संबंधित है, बेंगटी गांव कहाँ पे, पाबूजी, पाबूजी से नहीं, पाबूजी के वो रामदेव जी के भाई थे हड़बूजी, हड़बूजी है, इनसे संबंधित है बेंगटी गांव। और ये सगुन शास्त्र के जो ज्ञाता भी माने जाते हैं, इनके गुरु बालीनाथ जी हुए थे और रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ जी हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा युगम सम्मिलित है, सम्मिलित युगम बताना है पाबू जी, कोलुमंड गलत युगम सम्मिलित है ये बताना है, सही कौन सा नहीं है। पाबू जी कोलुमंड में ये बात तो सही है, तेजा जी खरनाल नागौर में ये बात सही है, गोगजी दरिया से समझ ये भी सही है, लेकिन मल्लीनाथ जी गागरोन में नहीं है। मल्लीनाथ जी कहाँ पे है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवता में सम्मिलित नहीं है, देखो सम्मिलित नहीं है। अब इनकी जो माता और पत्नी है उनसे संबंधित बात आ रही, माता का नाम आ रहा है, तो देखो तेजा जी की जो माता राम प्यारी है क्या, नहीं है, राम प्यारी नहीं होगी, यहाँ पे क्या नाम आना चाहिए, राम कंवरी, राम है कुंवरी। और इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। अन्य पॉइंट जो ऑप्शन उनकी बात करें तो गोगा जी है, उनकी माता का नाम बादशाह, पिता का नाम जेवर। सी नंबर है, इनके माता का नाम तो कमला दे और पिता का नाम क्या था, धनदल जी, बाबू जी के। रामदेव जी की माता का नाम मेहना दे और पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम था अजमल, 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 ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41, सुमिलित कौन सा नहीं बताना है, बाबू जी कोलुमंड फरोदी में ये बात सही है, तेजा जी प्रबल से नागौर ये सही है, मल्लीनाथ जी पिच्याक ये गलत है, मल्लीनाथ जी अभी तो बताया तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, गोगा जी गोगामेड़ी में बात सही है। 42 नंबर क्वेश्चन, तिलवाड़ा बाड़मेर में कौन से लोग देवता से जुड़ा था, तिलवाड़ा बाड़मेर बार बार आपको बताया जा रहा है मल्लीनाथ जी। और यहाँ जो मेला बढ़ता है उसे चैत्री मेला कहते हैं, क्या कहते हैं, चैत्री मेला कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी किनारे है, वो है मल्लीनाथ जी, कौन सा है, मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे है। और इनके द्वारा जो पंथ चलाया गया था वो कुंडा पंथ है, कैसा पंथ है, कुंडा पंथ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान में निम्नलिखित में किस जिले में मुख्यमंत्री देवनारायण जी पनोरमा का शिलान्यास है, देवनारायण जी जो पनोरमा है वो असिंध भीलवाड़ा में इनका
जन्म भी यहीं होता। आसिंद मालेश्वरी डूंगरी भगवान देवनारायण जी की जन्मभूमि है और ये आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, याद रखना है। और यहाँ अभी हाल ही में मोदी जी भी आगे गए थे, ठीक है। और हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो भी आगे गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 पे भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये देवनारायण जी के लिए किया गया है, बी नंबर ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन, आसिंद भीलवाड़ा में कौन से लोक देवता? आसिंद भीलवाड़ा, ये तो बार बार आया, मल्लीनाथ, ये देवनारायण जी। 47 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ में इल्लू जी की बारात किस अवसर पर निकल जाती है? इल्लू जी की बारात है ये होली में। यदि याद नहीं है तो इसमें ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। लो लो दिखाई दे रहा है ना, तो होली, ले और ले यहाँ दिखाई दे रहा है, तो होली के अंदर इल्लू जी की बारात निकल जाती है। और इन्हें छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए थे? तो वो थे वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ ने 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, भूरिया बाबा आराध्य देव हैं। भूरिया बाबा हैं वो आराध्य गोडवाड़ के मीणाओं के, किसके हैं? गोडवाड़ के मीणाओं के। 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सुमिलित कौन सा नहीं बताना है। ओस्य मंदिर जोधपुर में, एक दो बात सही है। सालासर मंदिर चूरू में, ये बात सही है। रणगोबर मंदिर पाली में, जैन मंदिर ये। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नौकर। जगदीश मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, जयमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जयमलोत राठौड़ है उनको अलम जी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। अन्य टॉपिक यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हो। धन्यवाद।